धनु राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आप मेरे उन करीब जो दिल के बहुत अजीज राशियां हैं उनमें से एक हो। आपका वनवास का समय अब समाप्त होने जा रहा है। जीवन में एक नई ऊंचाई मिलने वाली है, जीवन में एक नई गहराई मिलने वाली है। जीवन का असली मजा क्या होता है वो अब आप चखने वाले हो। क्यों? क्योंकि 2013 में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हुए थे, तो उस समय में आपके लिए कुछ अच्छा हुआ था, बढ़िया हुआ था। और अब 12 साल के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं, तो अब आपके लिए कुछ अच्छा होगा, कुछ बढ़िया होगा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, पांडवों को 13 वर्ष का, और आपको धनु राशि वाले 12 वर्ष का वनवास मिला। जिस वनवास के समाप्ति का समय अब आ गया है। आइए मैं बोर्ड पर मैं लिखूं, बताऊं। इस वीडियो में आपको वो निश्चित होने वाले 5 काम भी बताऊंगा जो लंबे समय से अटके हुए थे, नहीं हो रहे थे, और क्या क्या उपाय भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। आइए सबसे पहले जिस राशि पर मैं चर्चा करने वाला हूं उस राशि का नाम लिख देता हूं। धनु राशि, नहीं, धनु राशि पर चर्चा है तो धनु राशि लिखा जाए। दूसरी बात, ये चर्चा देव गुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी की है। क्या है? तो गुरु 18 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि मतलब नंबर 4 और धनु का मतलब है नंबर 9। 9 नंबर के लिए देव गुरु बृहस्पति 4 नंबर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि धनु राशि वालों के लिए कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है कि देव गुरु बृहस्पति जो है सो कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। उच्च के कितने समय बाद? तो 12 साल के बाद ये अवसर मिला है। तो इन सभी चीजों पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मैं चर्चा ऐसे ही हवा हवाई नहीं करूंगा। सबसे पहले गोचर कुंडली का निर्माण करता हूं कि जब गोचर कुंडली बन जाएगा तो जो ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं, जिस भाव के स्वामी हैं, जिस भाव पर दृष्टि है, उसके अलावा एक कदम अगर अपने मन से ज्योतिष बढ़ा दे तो फिर क्या कहने हैं। इसका मतलब उसको ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं है। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के इन चमत्कारिक परिणाम को मैं कुंडली के साथ आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले कुंडली, गोचर कुंडली का निर्माण किया जाए। देवी और सज्जनों, जब गोचर कुंडली का निर्माण हो जाता है तो चर्चा पॉइंट टू पॉइंट होती है। और मैं आपको सबसे पहले ये भी बता देता हूं कि किस किस पॉइंट पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ये 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए देवी और सज्जनों, अभी ये धनु राशि की कुंडली नहीं बनी है, अभी ये धनु लग्न की कुंडली है। आप एक बात सीख लें कि जब भी किसी राशि की कुंडली बनाना हो अथवा आप अपनी कुंडली निकाल करके देखें, जिस राशि में जितने नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है आपकी जन्म राशि वही हो। जैसे देखिए ये 9 नंबर है तो हम यहाँ पर में चंद्र लिख देंगे। यहाँ पर लिखने से अब ये फाइनल हो गया कि ये धनु राशि की कुंडली है। हमने कहा कि देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को कर्क राशि में नंबर 4 में प्रवेश करेंगे। तो नंबर 4 कहाँ है? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर में है। तो देव गुरु बृहस्पति को सबसे पहले यहाँ पर में प्रवेश करवाया जाए। अपना जगह पर देव गुरु बृहस्पति अब बैठ गए। अब इस भाव में बैठे हैं तो इस भाव से संबंधित परिणाम देंगे आपको। तो क्या परिणाम देंगे? तो ये जो भाव है सबसे खतरनाक है, ये मृत्यु का भाव है बाबू भैया। ये भाव रहस्य का है। इतना ही नहीं, ये भाव जो है सो विदेश का भी है। ये भाव एक्सीडेंट का, दुर्घटना का भी है। दुर्घटना का भी है ये भाव, और भी गुप्त विद्याओं का, शोध का, रिसर्च का भी है।
बृहस्पति की यहाँ से इन सब चीजों को बृहस्पति प्रभावित करने वाले हैं, टच करने वाले, यानी कि मैं इन सब चीजों पे चर्चा करने वाला हूं। देवगुरु की पहली 5वीं भाव पर अपने से दृष्टि पड़ती है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि द्वादश भाव पर में दृष्टि पड़ेगी, और द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी यानी कि इस भाव को प्रभावित करेंगे। तो ये भाव किस चीज का है? ये है खर्च का, और किस चीज का है? निंद का, और किस चीज का? विदेश का, हाँ, हानि का, अस्पताल के खर्चों का, मोक्ष का, इस भाव को, आध्यात्म का, इस भाव को, इन सब संबंधित चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। अपने से 7वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो 5 ये हुआ, तो 6 और 7 ये भाव हो गया 7वां इनसे, यानी कि जहां 10 लिखा हुआ है देवगुरु के लिए, अपने से 7वां भाव ये हो गए। तो इस भाव को क्या क्या कहते हैं? तो ये भाव को जब देख रहे हैं तो आपको धन को प्रभावित करेंगे, परिवार को, वाणी को, भोजन को, और भी मुख को, बहुत सारे चीजों को प्रभावित करेंगे। तो मैं इन सब पॉइंट्स पर मैं अभी आपको चर्चा करके बताने वाला हूं कि देवगुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा। यहां से 9वीं दृष्टि पड़ेगी इस भाव पर में, देख लो 7 8 9, जहां पर में 12 लिखा हुआ है। ये भाव किस किस चीज का होता है? सबसे पहला माँ का, दूसरा सुख का, तीसरा जमीन का, मकान का, नहीं, आपके हृदय का, और भी बहुत सारे चीजों का होता है। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव के मालिक है, तो ये भाव आपके तन का होता है, इसको भी प्रभावित करेंगे। तो अब आप देख लो कि कितनी सारी चीजें हो गई, 5 10 20 10 10 20 21, यानी कि 20-25 तरह के चीजों को मैं इस वीडियो में टच करने वाला हूं और आपको बहुत स्पीडली बताने वाला हूं कि देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको कौन कौन से परिणाम का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या मिलेगा। देवी और सज्जनों, यहां से देवगुरु की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में है। द्वादश भाव जो कि हमने आपको बताया विदेश, खर्च, मोक्ष, आध्यात्मिकता से संबंधित है। बृहस्पति की दृष्टि इस भाव को बल देगी, जिससे आध्यात्मिक और दार्शनिक रुचि आपकी बढ़ेगी। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलने के योग है। खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन ये खर्च शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य या दीर्घकालिक लाभ के लिए होगा। कुछ लोगों को ध्यान, योग या गूढ़ विद्या में भी रुचि बढ़ सकती है। 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, जो कि हमने आपको बताया कि धन, वाणी, परिवार से संबंधित ये भाव है। तो बृहस्पति की दृष्टि से वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, विशेष रूप से अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ मिलेंगे। वाणी में मधुरता आएगी और प्रभावशीलता आएगी, जो व्यवसाय या नौकरी में लाभकारी होंगे। पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता और सामंजस्य भी आपका बढ़ेगा। 9वीं दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में है, जहां माँ, सुख, जमीन, मकान, हृदय का ये सब भाव होता है। तो इस समय में आपको माता, सुख, संपत्ति और घरेलू जीवन से संबंधित बृहस्पति आपको लाभ देंगे। बृहस्पति स्वयं चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं और उनकी दृष्टि भी इस भाव को बल दे रही है, इसलिए माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। संपत्ति खरीदने, घर सजाने या वाहन खरीदने की संभावना बढ़ेगी। घरेलू सुख और मानसिक जीवन में शांति भी बढ़ेगी, उसमें भी वृद्धि होगी। बृहस्पति के प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण, प्रथम भाव के स्वामी होने के कारण बृहस्पति आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे और आत्मविश्वास को प्रभावित करेंगे, वृद्धि करेंगे। अष्टम भाव में होने के कारण यह गोचर आत्म परिवर्तन और गहन आत्म विश्लेषण का समय ला सकता है। आपका दृष्टिकोण अधिक गहरा और दार्शनिक हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति की उच्च की स्थिति चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि घरेलू सुख, संपत्ति और माता से संबंधित मामलों में आपके लिए बहुत शुभता लाएगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। सज्जनों, आर्थिक स्थिति की बात करूं तो अष्टम भाव में बृहस्पति अप्रत्याशित लाभ देंगे, जैसे विरासत, बीमा
या साझेदारी से धन की संभावना ला सकते हैं। हालांकि खर्चों पर में नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि अनावश्यक खर्च बढ़ा सकती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो अष्टम भाव पर स्वास्थ्य से संबंधित और बृहस्पति की शुभता पुरानी बीमारियों में राहत दे सकती है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग लाभकारी होंगे। कैरियर और व्यवसाय की अगर बात करूं तो व्यवसाय में साझेदारी से लाभ हो सकता है। अनुसंधान, गूढ़ विज्ञान या तकनीकी क्षेत्रों में काम करने वालों को विशेष सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या प्रमोशन मिल सकती है। वैवाहिक और प्रेम जीवन की बात करूं तो सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा और विवाहित लोगों के लिए विवाह की संभावना बनेगी। विशेष रूप से साझेदारी पर आधारित रिश्तों में ये विवाह हो सकता है। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास की बात करूं तो यह गोचर आध्यात्मिक और गूढ़ ज्ञान की ओर झुकाव आपका लाएगा। आत्मनिरीक्षण और जीवन के गहरे सवालों पर विचार करने का भी ये समय होगा। अब आपके जीवन में निश्चित तौर पर मैं 12 साल के बाद वो घटने वाली 5 घटनाओं की चर्चा मैं करता हूं। सबसे पहला, आध्यात्मिक विकास होगा। बृहस्पति की द्वादश भाव पर में दृष्टि और अष्टम भाव में स्थिति के कारण आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। ध्यान, योग और धार्मिक गतिविधियों में आपका समय व्यतीत होगा। इसमें आप ऊंचाई पा सकते हैं। वित्तीय लाभ होंगे और प्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनेगी, जैसे साझेदारी, निवेश या विरासत से आपको फायदा हो सकता है। घरेलू सुख में वृद्धि के योग है। चतुर्थ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से संपत्ति, वाहन या घर से संबंधित सुख में भी वृद्धि के योग हैं। वैवाहिक और पारिवारिक सामंजस्य की बात करूं तो द्वितीय भाव पर दृष्टि से पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में स्थिरता और मधुरता आएगी। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में भी सुधार होगा। बृहस्पति की शुभता स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगी। विशेष रूप से मानसिक शांति के लिए समय चमत्कारिक साबित है। कुछ सावधानियों की बात कर लेता हूं तो अष्टम भाव में बृहस्पति के कारण अप्रत्याशित घटनाएं से सावधान रहें। खर्च पर नियंत्रण रखें। विशेष रूप से अनावश्यक यात्राओं या निवेश में विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। विशेष रूप से लीवर या पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। निष्कर्ष की बात करूं तो बृहस्पति का कर्क राशि में अष्टम भाव में गोचर धनु राशि वालों के लिए आध्यात्मिक, वित्तीय और पारिवारिक क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव भी लाए। यह समय आत्म परिवर्तन, गहन चिंतन और दीर्घकालिक लाभ के लिए अनुकूल। हालांकि सावधानी और संतुलन बनाए रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सज्जनों, यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति या दशा के बारे में जानना चाहते हो, आपको जीवन भविष्य में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अभी क्यों इतना दुख है, कैसे उस दुख से बाहर निकलोगे, तो पर्सनल कुंडली आपको दिखाना पड़ेगा। पर्सनल हस्तरेखा दिखानी पड़ेगी, जो फ्री नहीं है, पेड है। अगर आप दिखाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर मैं आपको मैसेज करना है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है,
तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।